नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा। एक छोटा सा कंपनी है। तो छोटा सा मतलब कंपनी एक्चुअली देखा जाए तो मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बहुत छोटा कंपनी है। जैसे 8,000 की इसका मार्केट कैप है, मतलब 8,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। तो अराउंड आप बोल सकते हैं ये एक स्मॉल कैप एंड मिड कैप टाइप कंपनी है। तो छोटा सा कंपनी है। तो कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है जिसका नाम मैं बहुत बार आपको बोल चुका हूँ। इसका नाम है रूट मोबाइल। तो रूट मोबाइल जो है वो एक्चुअली इस कंपनी में देखा जाए तो 30% तक, एक साल में 30% तक लॉसेस कंपनी दे चुके हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर क्या इस कंपनी के ऊपर अभी कंटिन्यू करना चाहिए, क्या इस कंपनी के ऊपर अभी टिके रहना चाहिए, बने रहना चाहिए। तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट्स आ चुके हैं। तो उसी के लिए मैं इस वीडियो आपके सामने लेके आया हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाने के लिए इस चैनल में आपको बने रहना होगा। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले और एक चीज मैं जरूर कहूंगा, अभी तक अपने डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया तो आपको नीचे मिल जाएगा लिंक। उस लिंक से जाकर आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ आप अभी तक ट्रेडिंग अकाउंट ज्वाइन नहीं किया, मतलब सॉरी, आप इंटरडे लेवल में काम करते हैं तो उसका लिंक आपको नहीं मिला, तो नीचे जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी देखा जाए तो सिर्फ एक ही मान में आपको 20% से भी ज्यादा लॉसेस कंपनी दिया है। देखिए, एक मान में 20% लॉसेस देना मतलब आप समझ लीजिए कितना भारी प्रेशर होगा उस कंपनी के ऊपर, जो ज्यादातर लोग उस कंपनी से माल बेचकर भाग रहे हैं। देखिए, मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर जरूर दे चुका हूँ कि मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप, इस तीनों कंपनी के ऊपर आप निवेश कर रहे हैं तो आपके ऊपर दम होना चाहिए। दम मतलब आपके उसके ऊपर पेशेंस होना चाहिए। अगर वो कंपनी ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब फंडामेंटली, फाइनेंशियली, साथ ही साथ कंपनी का बिजनेस मॉडल और वो कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है, तो आप उस कंपनी के ऊपर कितना भी गिरावट है, अगर 50% से भी ज्यादा गिर चुके हैं तभी भी उस कंपनी के ऊपर बने रह सकते हैं। अगर वो कंपनी फंडामेंटली, फाइनेंशियली ग्रोथ ठीक ठाक नहीं है तो उस कंपनी के ऊपर टिके रहना कोई अच्छी बात नहीं होगा, आपको उल्टा लॉसेस ही होगा। तो मेरे कहने का मतलब है, इस कंपनी में मिड कैप टाइप कंपनी होने के नाते कंपनी में इस तरीके से वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगा ही। 6 मंथ में 32% तक लॉसेस दिया कंपनी ने। तो अराउंड 30% तक लॉसेस कोई छोटी मोटी बात नहीं होते हैं। एक साल में 18% लॉसेस, 5 साल में 30% रिटर्न। तो कोई देखिए कंपनी का चार्ट पैटर्न किस तरीके से भागा। जब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ तब से कंपनी के जो परफॉर्मेंस है, कंपनी जब स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ था 25 सितंबर 2020 में, उसके बाद देखिए स्टॉक में कितना शानदार एक रैली देखने को मिला और वो रैली कंटिन्यू नहीं हुआ। अराउंड आप देखेंगे तो लास्ट इसका जो टॉप हाई था 2,389, 52 का हाई था। उसके बाद देखिए कंपनी कंटिन्यूअसली डाउनफॉल में गया। अराउंड आप देखेंगे तो 32 to 35% तक लॉसेस कंपनी अभी आपको दे रहा है। टॉप लेवल से मैं बात करूँ तो, टॉप लेवल से बात करूँ तो कंपनी आपको 35 से भी ज्यादा परसेंटेज लॉसेस दे रहा है। तो क्या इस कंपनी के ऊपर अभी कंटिन्यू करना चाहिए? तो देखिए उसके लिए बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको देखना होगा। देखिए, रूट मोबाइल जो है वो एक्चुअली देखा जाए तो एक आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं और इसका जो मेन काम है क्लाउड कम्युनिकेशंस के ऊपर। तो क्लाउड के ऊपर ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं। अभी जो आईटी सेक्टर है वो क्लाउड के बेसिस से काम कर रहा है। तो क्लाउड कम्युनिकेशन के ऊपर काम कर रहा है। कंपनी मोर देन 15 लोकेशंस में काम करते हैं, जैसे देखिए एसिपिक्स के ऊपर, यहाँ पे देखिए मिडिल ईस्ट के ऊपर, मतलब मिडिल ईस्ट कंट्रीज के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, अफ्रीका के ऊपर, साथ ही साथ यूरोप कंट्री के ऊपर और साथ ही साथ नॉर्थ अमेरिका में। तो कंपनी का बिजनेस टोटल जो है 15 लोकेशंस में फैला हुआ है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा खासा यहाँ पे देखने को मिला। और कंपनी देखिए जो इसका जो टेक्नोलॉजी है, जो टेलीकॉम सेक्टर के ऊपर जो टेक्नोलॉजी कंपनी सेकेंड टॉप फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडियन कंपनी है और यूनाइटेड किंगडम के हिसाब से। तो कंपनी बहुत फास्टेस्ट ग्रो किया है इस कंपनी। और कंपनी के जो टोटल डिटेल्स है आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और कंपनी का जो बाकी परफॉर्मेंस है आप देखेंगे तो कंपनी ओटीटी पर प्लेटफॉर्म के ऊपर ज्यादातर काम करते हैं। तो कंपनी जैसे देखिए कंपनी का जो मेन काम है वो है मैसेजिंग के ऊपर, वॉइस कॉल के ऊपर, ईमेल्स के ऊपर, एसएमएस के ऊपर, साथ ही साथ एनालिटिक्स के ऊपर, साथ ही साथ मोनेटाइजेशन के ऊपर। मतलब आप जो ईमेल्स करते हैं, जो एसएमएस करते हैं, तो उसी के ऊपर इस कंपनी सॉल्यूशन के काम करते हैं। मान के चलिए कोई कंपनी जो
वेबसाइट है, उस वेबसाइट के माध्यम से दूसरे कंपनी को ईमेल करेंगे, तो ईमेल का जो वेबसाइट मतलब वेबसाइट के नीचे जो ईमेल एड्रेस दिया जाता है, जो मैसेजिंग का सिस्टम दिया जाता है, वो इस तरीके से कंपनी ऑपरेट करते हैं। उसी के मतलब रूट कंपनी उसी सेक्टर के ऊपर काम करते हैं, उसी बिजनेस के ऊपर काम करते हैं। तो इसका जो कंपनी का जो मेन जो काम का जो सोल्यूशन का जो कंपनी का जो काम है, वो एक्चुअली देखा जाए तो क्लाउड बेसिस कंपनी का काम है। तो अभी देखना है कंपनी के परफॉर्मेंस कैसा है। देखिए कंपनी का इतना टाइम तो ठीक था, चलो कंपनी में अच्छा खासा था, तो कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है तो वो आप देखेंगे तो अराउंड आप देखेंगे तो कंपनी का मार्केट कैप बहुत छोटा है। कंपनी का पी रेशियो मुझे थोड़ा सा हाई लेवल में दिखा, इंडस्ट्रीज पी रेशियो के हिसाब से थोड़ा सा कम होना चाहिए था। रूट मोबाइल का जो रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑफ इक्विटी है वो एक एवरेज लेवल में है। कंपनी डिविडेंड भी दे चुके हैं, कंपनी का फेस वैल्यू अभी तक स्प्लिट नहीं हुआ। तो कंपनी देखिए जो चीज मुझे इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा नहीं बहुत अच्छा लगा, वो है कंपनी का हाथ में कैश, बहुत शानदार कैश है 222 करोड़ का, और इसका डेप्थ ऑफ इक्विटी ना के बराबर है, मतलब जीरो डेप्थ इसको बोल सकते हैं, क्योंकि इसका 16 करोड़ का डेप्थ है और इसका इनकम 166 करोड़ है। तो इसका मतलब आप इस कंपनी को डेप्थ फ्री बोल सकते हैं। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर तो 26 रुपीज से भी ज्यादा है। कंपनी का जो टोटल डेटोस जो डे है, कंपनी के हाथ में जो पैसा आ रहा है वो 89 डेज में है, मतलब थोड़ा सा ज्यादा टाइम यहाँ पे पीरियड लग रहा है। अभी देखना है कंपनी का जो कंपटीटर है उनके उसके हिसाब से आईटी इंडस्ट्री जो मतलब कंप्यूटर सॉल्यूशंस के ऊपर स्मॉल कैप जितने सारे कंपनीज है, उनमें से कंपनी बहुत छोटा कंपनी है, क्योंकि इसका मार्केट कैप बहुत छोटा है। तो इस कंपनी के ऊपर आप फोकस रखे हुए हैं तो जरूर रखिए, क्योंकि कंपनी ग्रोथ कर रहा है, खुद का बिजनेस के ऊपर बहुत फास्टेस्ट ग्रोथ हो रहा है, वो मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अभी देखना है कंपनी का जो रिजल्ट है, देखिए क्वार्टर बेसिस रिजल्ट दिखा दो तो कंपनी देखिए लास्ट बार मतलब इस बार कंपनी ने 46 करोड़ का प्रॉफिट किया, जो अभी तक का जितने सारे रिकॉर्ड है उस रिकॉर्ड को ब्रेक किया। तो रिजल्ट एक्चुअली किस तरीके से हुआ, चलो वो भी मैं आपको एक अंदाजा दे देता हूँ। तो कंपनी देखिए जो टोटल इनकम किया वो अराउंड आप देखेंगे तो हर क्वार्टर के कंपैरिजन में कंपनी का इनकम ग्रोथ हुआ, जैसे 634 करोड़ जो पिछले बार था 567 करोड़, जो पिछले सालों में था 361 करोड़। इसका मतलब ग्रोथ यहाँ पे दिखते हैं, कंपनी का ग्रोथ यहाँ पे जबरदस्त हुआ है। तो आप कहेंगे सर फिर भी स्टॉक में इतना अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है तो फिर भी गिर क्यों रहा है। देखिए आप कोई भी आईटी इंडस्ट्रीज को उठा के देख लेना, कोई भी आईटी इंडस्ट्रीज को उठा के देख लेना, इस टाइम में सबसे ज्यादा स्टॉक में गिरावट है। तो लार्ज कैप कंपनी जो है टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इस तरीके से कंपनी जब गिर रहे हैं तो ये तो छोटा मोटा कंपनी है, इसको तो गिरना बनता ही है। जब बड़ा कंपनी गिरते हैं उसके बेसिस से छोटा कंपनी तो गिरेगा ही। तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में जो प्रॉफिट आया, प्रॉफिट फॉर द पीरियड आप देखेंगे तो 46 करोड़, जो पहले था 47 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में था 46 करोड़, पिछले सालों में था 35 करोड़। तो इस बार कंपनी ने सारे रिकॉर्ड ब्रेक किया। कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है वो यहाँ पे देखा जाए तो सब कुछ को ब्रेक किया। तो आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का जो प्रॉफिट है वो इस बार कितना शानदार प्रॉफिट है, अराउंड 46 करोड़ तो कंपनी पहुंच चुके हैं। देखिए 46 कहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए 45.78, इसका मतलब 46 करोड़ अराउंड आप बोल सकते हैं। तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट को मेंटेन किया, और पिछले सालों से भी, पिछले क्वार्टर के तुलना से भी कंपनी अच्छा खासा मेंटेन किया। साल भर की बात करें तो कंपनी भी यहाँ पे भी प्रॉफिट मेंटेन किया। तो इस बार कंपनी ने एक नया फैसला भी लिया, कंपनी आपको डिविडेंड देने वाला है। कितना, 5 रुपये का डिविडेंड यहाँ पे कंपनी आपको देने वाला है। तो आप 5 रुपये का डिविडेंड चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर आप टिके रह सकते हैं, बने रह सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक्चुअली कंपनी का जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है वो 2 रुपया है, तो 5 रुपये आपको मिलेगा। जो एजीएम जो जनरल मीटिंग होगा वहां पे आपको डिसाइड किया जाएगा कौन सा डिविडेंड आपको मिलने वाला है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी आपको अभी तक कोई भी प्रॉफिट नहीं दिया, मगर एक चीज इस कंपनी के ऊपर भरोसा आप कर सकते हैं, वो है कंपनी का सेल्स ग्रोथ शानदार है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ शानदार है, कंपनी का बाकी पैरामीटर शानदार है, फाइनेंशियल रिपोर्ट शानदार है। तो इस भरोसे के ऊपर आप टिके रह सकते हैं। तो देखिए जो कंपनी आपको डिस्काउंट में दे रहा है और कंपनी जबरदस्त है, उस कंपनी के ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम ढूंढना होगा। और मुझे लगता है इससे सही टाइम शायद आपको दोबारा ना मिले, शायद। तो देखिए मैं गलत भी जा सकता हूँ, और कंपनी का देखिए आपको डिविडेंड के अलावा और कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स आपको नहीं मिला, और आपका फंड का 15% तक लॉसेस कंपनी आपको दे रहा है। तो फिर भी देखिए कंपनी टोटल देखा जाए तो इसका जो इन्वेस्टर है, तो देखिए अगर कंपनी खराब होते तो एफआईएस के पास 20% होल्डिंग नहीं होता। देखिए आप सभी जानते हैं कि एफआईएस ने जो लास्ट क्वार्टर था दिसंबर क्वार्टर का, उसमें सबसे ज्यादा माल बेचे थे। फिर भी देखिए इस बार इस कंपनी के ऊपर जो देखने को मिला 20%, इसका मतलब माल ज्यादा बाइंग किया गया है।
तो डीआईएस के पास बात करूं तो 13% था, डीआईएस ने यहाँ पे माल बेच दिया, अभी 5% है। पब्लिक के पास 9% 10% था, अभी वो 14% तक पहुंच चुके हैं। और प्रोमोटर के पास 6% था, अभी वो 60% तक बन चुके हैं। इसका मतलब कंपनी में पॉजिटिविटी दिखता है और कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड कंपनी है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, आप इस कंपनी के ऊपर मतलब स्टडी करना, उसके बाद कंटिन्यू करना, क्योंकि बहुत पेशेंस की जरूरत होगा और बहुत वोलाटिलिटी आपको झेलना पड़ेगा, तभी इस कंपनी से आप पैसा निकल पाएंगे। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करिएगा, और इस वीडियो को प्लीज लाइक भी करिएगा। और मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छा, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।